मोटिवेट रहने वालों को मेरा सलाम, क्योंकि मोटिवेट रहने से हमारी ज़िंदगी खुशहाल होते हुए नज़र आती है। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हसन जी के। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सुनाता हूँ एक किसान की कहानी, जिसकी एक घड़ी खो गई थी। कीमत में तो यूँ घड़ी बहुत महंगी नहीं थी, बट इमोशनली वो घड़ी उसके लिए बहुत ही कीमती थी, क्योंकि वो घड़ी उसको किसी प्यारे दोस्त ने उसे तोहफे में दी थी। अब किसान बड़ी शिद्दत से उस घड़ी को ढूंढ रहा था। उसका अंदाजा था कि घड़ी घर में ही है और हो ना हो उसके कमरे में ही है, लेकिन उस घड़ी को ढूंढ नहीं पा रहा था। बहुत परेशान हो गया। किसान का एक छोटा सा बेटा था, कुछ 7-8 साल का, अपने दोस्तों के साथ अपने घर के आंगन में खेल रहा था। जब हार गया, थक गया, बेटे ने पूछा, पापा क्या हुआ? किसान ने बताया, मेरी घड़ी नहीं मिल रही है। उसके बाद बच्चों से मुस्कुराते हुए किसान ने कहा, अच्छा चलो, तुम सारे बच्चों में से जो मेरी घड़ी ढूंढ के देगा उसे इनाम में एक चॉकलेट मिलेगी। बच्चे बड़ी उत्साह से घड़ी ढूंढने में जुट गए। सारे बच्चों ने काफी देर तक प्रयास किया, मगर घड़ी किसी को नहीं मिली। इसको देखकर किसान और निराश हो रहा था और मन ही मन में सोच रहा था कि लगता है कि घड़ी मिलेगी ही नहीं। और बच्चे भी धीरे धीरे उदास और निराश होकर एक एक कर किसान के पास आए और बोले, नहीं, घड़ी तो वहाँ है ही नहीं, घड़ी तो हमें मिली ही नहीं। अब किसान और निराश होकर बैठ गया और सोचने लगा कि कहाँ गई होगी मेरी घड़ी। इतने में उनमें से एक बच्चा आता है और किसान से कहता है कि काका, अगर आपको एतराज न हो तो मुझे एक मौका और दो ना, मैं एक बार और घड़ी ढूंढना चाहता हूँ, लेकिन इस बार मैं ये काम अकेले ही करूँगा। किसान को तो घड़ी चाहिए थी। उसने तुरंत हाँ कह दिया, कहा, हाँ जाओ, बिल्कुल प्रयास करो। वो बच्चा अंदर गया और कुछ ही देर में वापस बाहर आ गया, वो भी घड़ी के साथ। किसान को बड़ा आश्चर्य हुआ, चेहरे पे बहुत खुशी। अपनी घड़ी हाथ मिली और उसने कहा, बेटा, तुमने ये घड़ी कैसे ढूंढी? क्या किया तुमने जो कोई नहीं कर पाया था? हम सब में इस घड़ी को कोई नहीं ढूंढ पाया था। बच्चे ने कहा, काका, मैंने कुछ नहीं किया। मैं जाकर बिल्कुल चुपचाप शांति से कमरे में बैठ गया, क्योंकि वहाँ और कोई भी नहीं था। मैं शांत मन से बैठा और मैंने घड़ी की आवाज में अपना ध्यान लगाया तो कुछ ही देर बाद मुझे टिक टिक की आवाज मुझे सुनाई देने लगी। अलमारी के पीछे पड़ी हुई थी आपकी ये घड़ी। किसान बहुत खुश हुआ और इनाम में एक नहीं 2 चॉकलेट उसे दी। लेकिन इसमें सीखने वाली बात यह है कि शांति बहुत जरूरी होती है। कई बार न सिर्फ खोया हुआ सामान बल्कि खोए हुए चैन को ढूंढने में शांति बहुत मदद करती है। जैसे कमरे की शांति ने उस बच्चे की मदद की घड़ी ढूंढने में। आपके अंदर की जो मानसिक शांति होती है ना, वो आप बहुत सारे सवालों के जवाब, बहुत सारी समस्याओं का हल ढूंढने में आपकी मदद करती है। इसलिए दिन में कुछ ऐसा समय जरूर होना चाहिए आपके पास जिसमें कोई आपके साथ न हो, सिर्फ आप हो। आपके साथ समय बिताइए पूरी शांति से, बिना किसी स्ट्रेस के। खुद को दिया हुआ ये समय आपके दिन का सबसे अनमोल समय बनेगा। आपके बहुत सारे अनसुलझे सवालों के जवाब आपको देगा। याद रखिए, आपका सबसे बड़ा कोई मददगार है तो वो आप खुद है। आपकी सबसे बड़ी कोई ज़रूरत है तो आप खुद है। इसलिए खुद को इम्पोर्टेंट देना शुरू कीजिए और मोटिवेट रहिए, क्योंकि मोटिवेट रहने से हमारी ज़िंदगी खुशहाल होते हुए नज़र आती है। वीडियो यदि पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक और इस पर एक कमेंट ज़रूर करें, और ऐसे ही अच्छे विचार और अच्छी बातें सीखने के लिए हमारा चैनल हसन जीके को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।